अपडेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन 2025, जो कि क्लास 10th एंड 12th मेन बोर्ड एग्जाम 2024 में फेल कर गए, यानी एसएसएल रिपीट आ गया था, या फिर कंपार्टमेंट लग गया है, या फिर उनको इंप्रूवमेंट देना है नेक्स्ट ईयर, तो उन सब बच्चों को ऑनलाइन कब अप्लाई करना है, उनका एग्जाम डेट क्या होगा, उनका सिलेबस फाइनली क्या होने जा रहा है इस बार 2025 में, और कैसे आपको अप्लाई करना है, रिजल्ट कब तक आएगा, मार्कशीट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे वन बाय वन करके। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो सीबीएसई प्राइवेट 2025 में यानी 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैं किस तरह आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि आपका एक एक डाउट पहले ही क्लियर हो जाए। तो चलते हैं और हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है जो बच्चे एज ए प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करेंगे 2025 के लिए। तो सबसे पहले कंपार्टमेंट वाले बच्चे 2023-24, यानी जो बच्चे 2024 मेन बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए थे, यानी 2024 में अपीयर हुए थे और उनको कंपार्टमेंट लग गया था। फॉर एग्जांपल क्लास 12 वाले बच्चे जिनको एक पेपर में बैक लग गया था और उनका टोटल 5 सब्जेक्ट्स था, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बच्चे जिनके पास 6 पेपर था, टोटल सब्जेक्ट 6 था और उनको 2 में कंपार्ट यानी आरटी लग गया था और उनका कंपार्टमेंट रिजल्ट में दिखा रहा था, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बाकी और कोई नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये सेकेंड चांस यानी सेकेंड कंपार्टमेंट इसको हम बोल सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको भी अगर किसी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में आरटी लग गया था और रिजल्ट में कंपार्टमेंट दिखा रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं एसेंशियल रिपीट। तो जो स्टूडेंट्स 2024 यानी 2024 मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में एसेंशियल रिपीट आ गया था, यानी क्लास 12th में उनको एसेंशियल रिपीट आ गया था, इट मीन्स कि उनके पास 5 सब्जेक्ट्स था, 2 में आरटी लग गया हो या फिर 3 में आरटी लग गया हो या फिर 4 में आरटी लग गया हो या फिर ऑल में वो फेल कर गए हो या फिर एब्सेंट हो गए हो, उनको एसेंशियल रिपीट आ गया है तो वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बी केयरफुल। और जो बच्चे एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके रिजल्ट में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल रिपीट है या फिर कंपार्टमेंट है, ये मस्ट है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं उनका अगर कंपार्टमेंट लिखा है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं फिर से ऑल सब्जेक्ट्स में एग्जाम दूं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मस्ट बी केयरफुल कि आपको फिर से सारे सब्जेक्ट में पास करना जरूरी होगा। मेरा थर्ड पॉइंट है, जो बच्चे एसेंशियल रिपीट है फेल किए हुए हैं, यानी 2019 और 23 में, यानी 2019 से लेकर 2023 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एसेंशियल रिपीट आ गया है या फिर उनका थर्ड कंपार्टमेंट जो 2023 वाले बच्चे हैं उनका अगर थर्ड कंपार्टमेंट नहीं निकला है तो वो फिर ऑल 5 में अप्लाई करेंगे या फिर ऑल 6 में। जो सब्जेक्ट्स उनके पास था वही सब्जेक्ट फिर से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज और नोट में कर देता हूं कि आप लोग सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर साइंस है तो साइंस में ही जो सब्जेक्ट आप पहले से लिए हैं वही देना पड़ेगा। ओके, यानी 2019, 2020, 21, 22, 23 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस 2024। अगर जो बच्चे 2024 में एग्जाम दिए थे, वेरी गुड, मेन बोर्ड में और क्लास 10th एंड 12th बोथ, अगर वो पास कर गए थे, ओवरऑल वो पास हैं, रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, तो वो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन सब्जेक्ट्स, द स्टूडेंट्स हु पास इन 2024 एंड विश टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स। क्लियर? मोर देन वन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल 5 में या फिर 6 है, ऑल 6 में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट, ये आपका सेकंड इंप्रूवमेंट होगा और ये आखिरी इंप्रूवमेंट होगा, तो इस इंप्रूवमेंट को देना मत भूलिए। क्योंकि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी आईआईटी में जाना है, सीएफटीआई जीएफटीआई, तो 75% क्राइटेरिया सीबीएसई वाले बच्चों को होना चाहिए, फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको आप लोग देख लीजिए और अप्लाई आपको भी करना है इन्हीं लोग के साथ। क्लियर? आपके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलेगा, तो इन्हीं सारे कैटेगरी वाले बच्चे सेम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास मेन पॉइंट है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पिछली बार सितंबर फर्स्ट वीक में अप्लाई हुआ था, यानी 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। इस बार भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अप्लाई होगा और आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जो बच्चे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी और फुल्ली आप लोग को एग्जाम तक, एग्जाम के बाद मार्कशीट आने तक आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर हमारे थ्रू अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
आप वहाँ भी गूगल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम इमीडिएटली आपको जैसे ही फॉर्म आएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लियर? जिन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स करना है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को और ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का यहाँ पे स्टडी होगा और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस एंड मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्लास होगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बी केयरफुल, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हमारे थ्रू, आपको अप्लाई करवा दिया जाएगा और कोई भी चांस आपका मिस नहीं होगा। एक एक अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम आपका फरवरी मार्च 2025 में, जो आपका मेन बोर्ड होगा, जो एनुअल बोर्ड होता है, उन बच्चों के साथ ही आपका भी एग्जाम होता है। ओके, तो आप लोग ये मत सोचना कि आपके लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाएगा। तो एज ए प्राइवेट आप लोग एग्जाम देंगे और बाकी बच्चे ऐसे रेगुलर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आपका जो मेन बोर्ड 2025 यानी 2025 का जो सिलेबस है, वही सिलेबस आपका भी रहेगा। कोई रिड्यूस नहीं होगा, कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं होगा, सेम टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग देख लीजिए, या फिर सिलेबस चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको दे दिया जाएगा। अप्लाई तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को स्कूल से अप्लाई आपका नहीं होगा, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग का अप्लाई सीबीएसई की ऑफिशियली वेबसाइट पे होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओके, और प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल के थ्रू किसी टीचर से अप्लाई करवाए थे, तो वो काफी ज्यादा पैसा ले लिए थे। तो ये ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अगर अधिक पैसा मांगा जा रहा है तो आप बिल्कुल मत दीजिए। और किसी यूट्यूबर से या फिर हमारे थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है अप्लाई करने में। तो स्कूल वाले काफी ज्यादा पैसा लेते हैं, 4,000, 5,000, 10,000, तो ये मत देना, मैं बोल दे रहा हूँ। अब हमारे पास पॉइंट है कि रिजल्ट हमारा कब आएगा। रिजल्ट आपको रिजल्ट आपका मेन बोर्ड जो एनुअल बोर्ड का एग्जाम होगा, उनका जब रिजल्ट आएगा 10th ऑफ मई या फिर 13 मई को, इस बार आया था 2024 में। पिछली बार 10th या फिर 11th मई को आया था। तो इसी के आसपास में आपका रिजल्ट आएगा। अब हमारा मार्कशीट हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो स्कूल है नहीं। पहले तो था कि मैं स्कूल से जाके मार्कशीट ले लेता था, बट आप लोग को मार्कशीट आप लोग का बाई पोस्ट आपके घर पे आएगा। सीबीएसई आपको मार्कशीट भेजेगी, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दो सर्टिफिकेट आपको एक साथ या फिर अलग अलग बाई पोस्ट आता है। इस बार बहुत सारे बच्चे का मार्कशीट अलग से आ रहा है, माइग्रेशन अलग से आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर मेरा मार्कशीट तो आ गया बट माइग्रेशन नहीं आया, माइग्रेशन आ गया तो मार्कशीट नहीं आया। तो आ जाएगा। ओके, अगर नहीं आता है तो आपने जो एड्रेस डाला था वो एड्रेस देखो ध्यान से, उसी एड्रेस पे आपका आपका मार्कशीट आएगा। ओके, या फिर आपका जो थ्योरी एग्जाम का सेंटर है, वहां पे आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वहीं पे आ सकता है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर सिंगल मार्कशीट आएगा या फिर अलग से आएगा पेपर का। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, एसएसएल रिपीट दे रहे हैं, तो उनको एक सिंगल मार्कशीट बन के आएगा। अगर आपका कंपार्टमेंट है तो जो सब्जेक्ट में आप पास किए हैं वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो अभी जो एग्जाम देंगे उसका मार्क्स ऐड हो जाएगा और एक सिंगल मार्कशीट आपको बन के आ जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस सीबीएसई प्राइवेट लिखा रहेगा, इसके लिए डोंट वरी, कंपार्टमेंट लिखा नहीं रहेगा। इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को काफी डाउट रहता है कि मेरा मार्कशीट सिंगल आएगा या फिर अलग से आएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आपको मार्कशीट बन के आएगा। उस पे पास फेल लिखा नहीं रहता है, क्रॉस 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 लिखा रहता है। एक का दोगे तो एक का लिख के आएगा, दो का दोगे दो का उस पे आएगा, तीन का दोगे तीन का आएगा, पांच का दोगे पांचों का आएगा। लेकिन पास फेल उस पे नहीं लिखा रहता है, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपको बार बार पास नहीं किया जाएगा। नहीं तो फिर आपका ईयर चेंज हो जाएगा, पासिंग ईयर। कंफ्यूज मत रहो। अब बात आती है कि अगर कोई बच्चे इसी साल चाहते हैं पास करना, इसी साल चाहते हैं पास करना, उनके पास टाइम कम है, नेक्स्ट ईयर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो एनआईएस बोर्ड से भी पास कर सकते हैं। मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर एक में या फिर दो में पास है तो आपका दो का मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा सीबीएसई टू एनआईएस, एंड तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एक में आप फेल हैं, बाकी चार में पास हैं, तो भी आपको तीन का एग्जाम देना पड़ेगा, दो का ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर इस साल चाहते हैं तो, अदरवाइज सीबीएसई नेक्स्ट ईयर आपको देना होगा। ओके, तो इतने सारे बच्चे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। 1,80,000 बच्चे 12th में बैक लगा है और 1,43,000 10th में बैक लगा है। तो आप लोग मन में दुखी मत हो कि मैं फेल कर गया, या फिर आप बिल्कुल एनर्जी के साथ एग्जाम दो। और प्राइवेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसका वैल्यू भी रेगुलर के तरह ही रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत रखना और अपनी तैयारी पे फोकस करना शुरू कर दो।
क्लियर? सब जगह वैलिड है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन, सब जगह मेडिकल इंजीनियरिंग सब जगह वैलिड है। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को डाउट है इसके बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको अप्लाई कर दीजिए। हमारी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी जब फॉर्म आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करना है तो कोर्स कर सकते हैं। हमारा क्लास इमीडिएटली स्टार्ट होने जा रहा है। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन सब बच्चों को भेज दीजिए जो इसका वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।